पेपर लीक का मुद्दा इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। चाहे नीट से ले लीजिए, चाहे राज्यों की परीक्षाओं से ले लीजिए। पिछले 7 साल में 70 से ज्यादा प्रमुख परीक्षाओं के पेपर लीक हुए देश में। उत्तर प्रदेश में उसका अपवाद नहीं। अब मुश्किल ये हो गई राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए कि उस उत्तर प्रदेश में उसके 2 सहयोगी दल, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभपा और संजय निषाद की पार्टी निषाद पार्टी, और दोनों मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद, योगी जी की सरकार में। इन दोनों की पार्टी का एक एक विधायक वारंट शुदा हो गया, उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया आज, और वारंट जारी हुआ अदालत से। किस अपराध में जारी हुआ है? रेलवे के ग्रुप डी के पेपर लीक कांड में ये दोनों माननीयों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ। अब आप सोच लीजिए, गैर राजनीतिक लोगों को जब आप पकड़ते हैं तो उसकी समीक्षा विवेचना दूसरी होती है, लेकिन जब विधायक और वो भी एनडीए के विधायक, तो राजनीतिक तौर पर मामला प्रज्वलनशील हो जाता है। संवेदनशील नहीं, प्रज्वलनशील। जहां आपने देखा होगा जो टैंकर जो ये पेट्रोल और डीजल ले जाते हैं उस पर लिखा होता अति प्रज्वलनशील, अति ज्वलनशील पदार्थ, तो वैसे ही ये अति प्रज्वलनशील मसला हो गया। एक राजभर का चेला, दूसरा निषाद का चेला। अब राजभर कह रहे कि तो हमारा उम्मीद विधायक जरूर है, लेकिन उम्मीदवार तो सपा का था। लेकिन ये तर्क चलेगा नहीं, ये तर्क कड़वा कड़वा थू और मीठा मीठा गप नहीं चलेगा। और निषाद की तो अभी कोई बड़ी प्रतिक्रिया भी नहीं आई कि उनके विधायक इस जघन्य कांड में कैसे संलिप्त थे। स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, उनकी मौजा ही मौजा। उनको लगा चलो इसी बहाने भाजपा को घेरो, इसी बहाने ओम प्रकाश राजभर को लपेटो, इसी बहाने संजय निषाद को लपेटो और कहो कि भाई इनको मंत्रिमंडल से हटाओ। कुल मिला के कोई हटता है नहीं हटता है बाद की बात, लेकिन कुल मिला के राजनीतिक तौर पर एनडीए के लिए और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भाजपा के लिए छवि का संकट पैदा हो गया इन 2 विधायकों के चलते, वेदीराम और विपुल दुबे। क्योंकि इस वक्त पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक पेपर लीक का ही विषय गूंज रहा है। नीट जैसी परीक्षा में पेपर लीक हो गया, सरकार ने मान भी लिया, सीबीआई ने भी मान लिया अपनी रिपोर्ट में, एनटीए ने भी मान लिया। और उसी तरह के एक पुराने पेपर लीक कांड में 2 माननीय विधायक नेम्ड हो गए, उनके खिलाफ वारंट जारी हो गया। ये थू-थू वाली स्थिति हो गई। होता ना कि भाई थू-थू हो रही है, एक मुहावरा है कि थू-थू हो रही है, ये थू-थू होने वाली स्थिति पैदा हो गई। और कांडों में विधायक जिनमें फंसते रहे हैं पुराने समय से, उनमें ये भी फंस जाते तो कोई बहुत हल्ला नहीं मचता। कहीं फौजदारी में, लाठी डंडा में, गोली कांड में, जमीन कब्जा में, जमीन छुड़ाने में, जमीन पकड़ाने में, इस तरह के जो आदि आदि अनादि काम है, राजनीतिक बिरादरी जिनमें फंसती रही, उलझती रही, उसमें इनका कुछ वारंट हो जाता तो भी हाय तौबा इतनी नहीं होती। लोग मानते कि भाई ठीक है ऐसा ही तो करेंगे, लेकिन पेपर लीक कराएंगे, उस कांड में होंगे शामिल विधायक, ये स्थिति खराब हो गई, गंभीर हो गई। अब भाजपा इस गंभीर स्थिति से कैसे निपटेगी, ये देखने वाली बात है। हमारे साथियों ने इस पूरे मसले पर एक रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि राजभर और संजय निषाद जो 2 मंत्री हैं योगी सरकार में, ये अपने इस विधायक के साथ क्या व्यवहार करते हैं एक, और अगर ये अपने इन विधायकों को, दोनों विधायकों को पार्टी से बाहर नहीं करते
तब संकट भारतीय जनता पार्टी के लिए और ज़्यादा घनीभूत हो जाएगा। तब उससे अपेक्षा होगी कि वो इन पर दबाव डाले कि इन विधायकों को हटाइए। पहले रिपोर्ट देखिए। देश भर में पेपर लीक पर मचे संग्राम के बीच यूपी में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और कार्रवाई की इस कड़ी में सरकार के सहयोगी दल सुहेलदेव समाज पार्टी और निषाद पार्टी के विधायकों पर ही शिकंजा कसा गया है। दरअसल 2006 वाली रेलवे ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में सुहेलदेव सुभाषपा के विधायक बेदी राम और निषाद पार्टी के विधायक विपुल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। इस मामले में विधायक बेदी राम और विपुल दुबे समेत 19 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चल रहा है। वहीं इस मामले पर बेदी राम ने अपनी सफाई में कहा कि ये पुराना केस है। इसमें ऐसा है 2006 में एक केस हुआ था जिसमें झूठे मुझे घसीटा गया, उसमें भी मेरा कोई रोल नहीं है और वही है जितना पुराना केस था। और उसमें कुछ लोग आ रहे थे, कुछ लोग नहीं आ रहे थे और कुछ लोग एप्लीकेशन दे रहे थे और कुछ लोग उपस्थित भी हो रहे थे। तो उसमें जो है NBW था और वो कोर्ट के द्वारा जो है इसमें केस तो किसी पर लगाया जा सकता है। गाजीपुर की जखनिया सीट से सुभाषपा विधायक बेदी राम और भदोही की ज्ञानपुर सीट से निषाद पार्टी के विधायक विपुल दुबे के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद अब उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में भी गदर मच गया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार पर निशाना साधा है। ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक तरफ पेपर लीक पे पेपर लीक हुए, भाजपा ने बताने के लिए, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कानून बना दिया। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही शामिल 2 विधायक, उन पे गंभीर आरोप हैं, पेपर लीक के पुराने मामले हैं, उनका एक वीडियो भी वायरल होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। ओम प्रकाश राजभर जी भी समाजवादी पार्टी के ही आदमी हैं, वो भी हमारे ही समर्थन से जीते हैं, हमारे ही कार्यकर्ताओं के दम पे जीते हैं। अगर उनके संगठन में इतनी ताकत होती तो ओम प्रकाश राजभर जी अपने बेटे को जिता लेते। हालांकि फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के दौरान बेदी राम ने अपने शपथ पत्र में इसका जिक्र किया था। विधायक पर राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में रेलवे और पुलिस भर्ती पेपर लीक से जुड़े 8 मुकदमे दर्ज हैं। एसटीएफ ने फरवरी 2006 में बेदी राम और विपुल दुबे को पेपर लीक मामले में अरेस्ट किया था। इस मामले में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगा था। अब बेदी राम पर नए संग्राम में राजभर ने समाजवादी पार्टी पर ही सवाल उठा दिए और तो और इशारों में वो विधायक से ही पल्ला झाड़ते दिखे। समाजवादी पार्टी अगर हमलावर है तो मुझे उनके इस हमलावर पे हंसी आती है कि उदाहरण है कि जब 2022 में गठबंधन हुए तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम आपको सीट तब देंगे जब प्रत्याशी हमारे होंगे। तो उस आधार पे आप बेदी राम से ही पूछ लीजिए ना, ये सारे लोग जो प्रत्याशी हमारे यहाँ भेजे गए हैं तो वो अखिलेश जी और वहाँ उदयवीर जी, ये लोग सब लोगों के बीच में बैठ के ये बात तय हुई थी कि भाई हम आपको 14 सीट पर अपना प्रत्याशी देंगे, 3 आप लोग लड़ लीजिए। बहरहाल उपचुनाव की बिसात से ठीक पहले पेपर लीक मामले में विधायकों पर शिकंजे ने बीजेपी और सरकार को नए संकट में ला खड़ा किया है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या सहयोगी दलों के चलते लगातार नुकसान झेल रही है बीजेपी? सवाल ये भी है कि क्या इस कार्रवाई से निषाद और सुभाषपा के साथ वाले गठबंधन में भी टेंशन होगी? सुभाषपा और निषाद पार्टी के पास बहुत कुछ खोने को नहीं है, उनका आधार भी बहुत सीमित है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने छवि का प्रश्न जरूर खड़ा हो गया। मेहमानों से आपका परिचय करें और बहस में चलें, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, 15 सेकंड में वापस आ रहा हूं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream.
The world comes together at Sharda University. So where are you? मेहमानों साहब का परिचय कराएं। अनुभव चक साहब हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि, अनुभव जी का स्वागत है। विजय राठी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, विजय जी का स्वागत है। रोहित अग्रवाल जी हैं, आरएलडी के प्रवक्ता, रोहित जी का स्वागत है। अच्छा, मैं नावेद शिकोह का स्वागत करूं, राजनीतिक विश्लेषक का। उसके साथ एक बात और बता दूं, मैंने सुभपा और निषाद पार्टी दोनों से कहा कि अपना अपना प्रवक्ता भेजो। बोले भैया आज रहने दो, आज मामला ठीक नहीं, आज जान बकस दो हमारी। क्या बोले? बड़ी छीछा लेतर हो रही है। छीछा लेतर नहीं, छीछा लेतर के आगे एक मुहावरा है उत्तर प्रदेश में, थू थू। अब ये थू थू वाला कालखंड आ गया। छीछा लेतर तो पहले हुई थी 2006 में, जब गैंगस्टर लगा था इन पे, दोनों पे, विपुल और बेदीराम पे। पुराने खिलाड़ी हैं ये, नए चावल नहीं है, पुराने खिलाड़ी हैं। नावेद शिकोह, ये बहस में इसलिए नहीं लाया क्या है कि बेदीराम और विपुल का कोई किरदार इतना बड़ा है कि उस पर मैं बहस करूं 1 घंटा। मैं इसलिए लाया कि निषाद और सुभपा दोनों के पास खोने को और पाने को कोई बहुत बड़ा तो है नहीं, कुछ मैदान नहीं। इनके पास आम का बाग नहीं है, एक पेड़ है, उसमें 2 आम ज्यादा लग सकते, 2 कम लग सकते, बस बाग तो है नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तो बाग है। आक्रमण इन पर, इनके जरिए भाजपा पर करने की कोशिश करेगा विपक्ष। और पेपर लीक इस वक्त भारत का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। डीजल के, पेट्रोल के टैंकर पर लिखा होता अति ज्वलनशील पदार्थ, लिखा होता ना, वैसे ये अति ज्वलनशील पदार्थ है ये घटना। इसका भारतीय जनता पार्टी पर, चूंकि उत्तर प्रदेश में भी आप जाइए और आप लोगों के संज्ञान में होगा कि 15 पन्नों की एक समरी बनी जांच रिपोर्ट की। उसमें एक कारण यह भी बताया गया है कि पेपर लीक के कारण जो गुस्सा था उसके कारण भी हम हारे। अब पेपर लीक में ये 2 चिंटू आ गए पकड़ में। तब नावेद शिकोह कैसे देख रहे हैं इसको? सर, एक कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा बारान। एनडीए जो अपने आप में देश में मजबूत गठबंधन रहा है बीजेपी और उसके सहयोगी दलों का, और उत्तर प्रदेश में भी जो उनके कुछ छोटे छोटे दलों के उनके कुछ साथी हैं, इनसे भारतीय जनता पार्टी को फायदा तो कुछ हो नहीं रहा है, लगातार नुकसान हो रहा है। ये लंबे समय की कहानी हो चुकी है, चाहे घोसी का उपचुनाव हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें, चाहे राजभर हो, चाहे निषाद हो, इस तरह के जितने भी उनके साथी हैं उनसे लगातार सिर्फ नुकसान हो रहा है। अब एक बड़ा नुकसान आ गया है, जो बड़ा स्कैम है जिससे पूरे देश भर के युवाओं की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, उसमें इन लोगों के विधायकों का नाम आ गया। जाहिर सी बात है एनडीए पे बात आएगी, सरकार पे बात आएगी कि आपके साथी जो हैं, जो आपके घटक दल हैं, उनके विधायक इस स्कैम में शामिल है, तो क्यों ना आप भी उसमें शामिल हो। इस तरह के गहरे आरोप आएंगे। मैं एक आपको छोटा सा कम समय में एक बात संज्ञान में आपके लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कहा जाता था इसके मुकाबले में किसी की हैसियत नहीं है कि कोई दल आ जाए, और उस वक्त योगी आदित्यनाथ का अपना खुद की समझ जो थी, तो लोग बताते हैं पार्टी के अंदर के कि हमने इतनी ताकत मजबूत यहां पे कर ली है अपने विकास के, बुलडोजर के और माफियाओं के खिलाफ एक्शन करके और सुरक्षा के मॉडल पे, कि हम सक्षम हैं। हिंदुत्व का जो पूरी एक माला है वो अपने आप में मजबूत है, वो अब बिखरी नहीं है। अब यहाँ जातिवाद का खेल नहीं चलता है, यहाँ हिंदुत्व का चेहरा चलता है, यहाँ राम मंदिर चलता है, यहाँ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर, महिलाओं की सुरक्षा चलती है और विकास चलता है। लेकिन केंद्र वालों को पता नहीं क्या था कि एक हवस ऐसी थी कि इनको भी जोड़ लो, उनको भी जोड़ लो, चाहे राजभर हो चाहे निषाद हो। वो वहां पर दिल्ली में जाकर परेड करते थे कि साहब हमें गठबंधन में जोड़ लीजिए, हमें इतनी सीटें दे दीजिए, हमें मंत्री बना दीजिए, और योगी आदित्यनाथ की कुछ नहीं चलती थी। जबकि योगी आदित्यनाथ का फार्मूला ये था कि हमें इनकी जरूरत नहीं है, अगर ये होंगे तो जातिवाद और बढ़ेगा, अगर ये होंगे तो भ्रष्टाचार बढ़ेगा, अगर ये होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा जो है वो धूमिल हो जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सुनी नहीं गई। अमित शाह जी ने हरी झंडी दिलाई और ये सब शामिल होते रहे, कोई मंत्री बनता रहा, कोई गठबंधन का चेहरा बन गया। उसमें मुख्तार का बेटा जो इतने बड़े माफिया का बेटा है, वो अगर इस एनडीए का एक घटक, ठीक है नावेद भाई, दोबारा मैं आता हूं आपके पास। ये विषय बड़ा है महत्वपूर्ण, और ये तब भी उठा था जब राजभर गठबंधन में आए थे कि मुख्तार का बेटा, तो भी राजभर ने एक राजभर तो अपने मन के है आदमी, वो उनने एक ही माला पकड़ ली, एक ही टेप बजाते। उनका कोई विधायक पकड़ा जाए किसी गड़बड़ में, वो कहते हैं अखिलेश का आदमी है।
अब अखिलेश जी की पार्टी वाले करें राजभर भी तो हमारे आदमी हैं, फिर इन्हें तो हटाओ मंत्रिमंडल से। खैर रोहित जी, जब रिश्तेदारी हो जाए, जब समझाना हो जाए, तो हैसियत किसी की बड़ी हो चाहे छोटी हो, लेकिन किसी के घर कोई कांड होता है तो असर दूसरे पे भी पड़ता है। ये बात ठीक है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात। और ये कांड मुझे नहीं लगता छोटा है, नहीं। इस वक्त देश में सबसे बड़ा मुद्दा आप पूछिए, पूरे देश में लोग कहेंगे पेपर लीक, इससे बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं। और उसमें ये 2 विधायक, इन पे गैंगस्टर लगा और अब गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ अदालत ने इशू कर दिया। रोहित अग्रवाल जी, एनडीए की जो एक छवि थी उस पर तो डेंट लगता है, कटघरे में तो खड़ा होता है एनडीए। देखिए अमिताभ जी, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से ये नहीं कहूंगा कि आम आदमी पार्टी आई थी, उसने कहा था साहब हम तो सर्टिफिकेट देंगे जिस कैंडिडेट को, वो कैंडिडेट भ्रष्टाचारी नहीं निकलेगा, उस कैंडिडेट का कैरेक्टर असोसिएशन नहीं हो सकता। हमने देखा कि राशन कार्ड बनाना शुरू कर दिया था उनके कैंडिडेट ने पहले ही साल में, आम आदमी पार्टी के। तो बाकी तो उनका मुखिया ही भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। तो मैं ये सब बातें नहीं करूंगा, मैं ये बातें बिल्कुल नहीं करूंगा कि भाई वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट थे कि नहीं थे, क्योंकि ठीक है उन्होंने अगर चुनाव ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी से लड़ा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी उस पार्टी की भी बनती है। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हमारी ही सरकार है, एनडीए की सरकार है, और एनडीए की सरकार ने अपने ही अगर आदमी के ऊपर अगर आरोप लगाया है तो इसका मतलब ये है कि जांच निष्पक्ष हो रही है। मैं ये भी पहलू जो है कहीं ना कहीं मैं इसके पीछे बचना नहीं चाहूंगा। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि परिवार के अंदर अगर बेटा खराब निकल जाए तो परिवार की थूथू तो होती ही है, परंतु अगर बेटा खराब निकल जाए तो उसका इलाज कराना पड़ता है, उसके ऊपर कहीं ना कहीं सख्त एक्शन लेना पड़ता है, कार्रवाई करनी पड़ती है, और एनडीए उससे बच नहीं रहा है। एनडीए ये नहीं कह रहा है कि समाजवादी पार्टी में गायत्री प्रसाद प्रजापति थे तो किस तरीके से बचाए जाते थे, वो किस तरीके से सारे आरोप लगने के बावजूद उनको पूरा संरक्षण दिया जाता था, है ना। इनकी सरकार में तो किसी की हिम्मत थी क्या समाजवादी पार्टी की सरकार में कि किसी के ऊपर उंगली उठा दे? हम उस चीज के पीछे बचना नहीं चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार में भी अगर हमारा ही कोई व्यक्ति अगर कुछ गलत करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, और पूरी निडरता से कार्रवाई होगी, क्योंकि हमारे लिए जनता का महत्व ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जनता के मुद्दे ही इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए अपना पराया कोई नहीं है। जो गलती करेगा उस पर कार्रवाई। रोहित भाई ठीक है, रोहित जी ने कहा कि लड़का खराब निकल जाए तो उसको टाइट करना पड़ता है, ये भी ठीक है, ये आधी बात है। उसके साथ में ये भी करना पड़ता है कि किसी चर्चित यानी पॉपुलर अखबार में एक क्लासिफाइड एड भी देना पड़ता है कि रामलाल मेरा बेटा है, उम्र इसकी इतनी साल, इसके चाल चलन खराब होने के कारण मैंने इसको बेदखल कर दिया, इसके साथ कोई भी संबंध रखे तो अपनी जिम्मेदारी पर रखे, दस्तखत हरिराम, पिता रामलाल। ये तो बिल्कुल आखिरी ये भी 150 रुपया का विज्ञापन लगता है, ज्यादा नहीं, है ना, वो भी करना पड़ता है। आखिरी स्टेप है अमिताभ जी। ऐसा नहीं होता कि रामलाल घर के अंदर बैठा हो, बाहर कह दो हमसे क्या मतलब रामलाल का, ये नहीं होगा। रामलाल से बेदखली करो, फिर हम सीधे बेदराम से पूछेंगे। अभी तो बेदराम के अभी एक मिनट भाई आगे रोहित भाई, अभी बेदराम के पिताजी पॉलिटिकल पिताजी कौन है? ओम प्रकाश राजभर। विपुल दुबे के पॉलिटिकल गॉडफादर कौन है? संजय निषाद। तो अभी तीन से पूछा जाएगा, और मंत्री भी है, और ये जब जवाब नहीं देंगे तो फिर भाजपा से पूछा जाएगा। तो है केवल सहयोगियों से वोट ही नहीं आते, उनका यश अपयश भी आता है, ये ध्यान रखिए। विजय राठी जी, ओम प्रकाश राजभर कह रहे कि भैया मेरे साथ तो धोखा हो गया, मैं सीधा आदमी, ये सब अखिलेश यादव ने कैंडिडेट दे दिए, 13 तो उन्हीं लड़वा दिए, 3 हमको दिए थे क्या? अब बोले जितने बवाली हैं मुख्तार के लड़के से लेके ये बेदीराम तक सब उन्हीं ने दिए, तो आपने सारे बवाली इधर ट्रांसफर कर दिए थे क्या कि जाओ पियरका चचा के साथ जाओ? देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले मेरा सभी को नमस्कार। इनकी बात सुन के हंसी भी बहुत आती है और अफसोस भी बहुत होता कि जब जीत करके सब कुछ अच्छा है, वही जो आपने कहा कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, विधायकों को लेकर के अपने साथ बैठे, अरे रिजाइन करा दो, दोबारा से चुनाव करा लो, और जब कहीं नाम आ रहा है तो ठीकरा फोड़ देते हैं उसमें कि तो अखिलेश यादव जी के समाजवादी पार्टी के। और देखिए कितनी आसानी से बचते हैं। अगर इनकी सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं तो उस पर चर्चा नहीं करते,
ये कहते हैं कि पेपर लीक पे चर्चा मत करो, ये देखो हमने पकड़ लिया। आप तो पकड़ते ही नहीं थे उनको। मतलब देश को किस तरीके से बेवकूफ बनाना है। अभी रोहित अग्रवाल जी बोल रहे थे, इन्होंने कोई चर्चा ये नहीं की कि हाँ ये गलत हो रहा है, ये पेपर लीक नहीं होने चाहिए, ये काम ही नहीं कराने चाहिए इन लोगों को। उस सारी चीज को जैसे आदमी ने नदी पार कर दी हो हेलीकॉप्टर से, और इन्होंने कहा कि देख लिया हमने पकड़ लिया। मतलब उस पे क्या, जो पेपर लीक हुए हैं, जो नाम आ रहे हैं, हम उस पे अफसोस नहीं करें, हम खुशी, देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता खुशी मनाए कि साहब इन्होंने उसको पकड़ लिया। ये कैसे तर्क देते हो? ये तर्क है कि कुतर्क है? कम से कम आप ये देखिए सरकार किसी की भी हो, मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि कोई सरकार ऐसी रही हो जिसमें पेपर लीक की कहानी ना हुई हो, लेकिन आप ही बताइए अमिताभ जी कि जो आज देश में चल रहा है, क्या किसी सरकार में ऐसा हुआ? इस तरह के पेपर पूरा देश देखिए आप, सिर्फ पेपर लीक और पेपर लीक, और उसके बावजूद सरकार मानती नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार नहीं मानती। जब सड़कों पे आंदोलन होता है, जब कोर्ट कचहरी में केस जाते हैं, जब सारी चीजें घिरने का, जब बचने का कोई रास्ता नहीं होता इनके पास, चारों तरफ से घिर जाते हैं, तब सरकार एक्सेप्ट करती है कि पेपर लीक हुआ है। अगर ये सारे आंदोलन ना हो, ये सारे काम ना हो, तो सरकार तो कभी एक्सेप्ट करेगी ही नहीं पेपर लीक हुआ है। ठीक विजय भाई, इसका मतलब तो आते दोबारा आते हैं आपके पास, दोबारा में आते। अनुभव चक जी, दो बातें हैं। जयंत चौधरी की पार्टी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी तो ज़्यादा बवाल में नहीं रहती और ज़्यादा बवाल करती भी नहीं है। अनुप्रिया जी ने एक चिट्ठी लिख दी, वरना जयंत चौधरी के हाथ से तो वो भी झंझट नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन ये दोनों जो दल हैं, राजभर का और संजय निषाद का, ये तो दूसरी मिट्टी के हैं। ये तो खुद पैंच कुछ ना कुछ लगाए रहते हैं, और इनके लोग भी ऐसे बवाली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वीडियो वायरल होता रहता है। क्या अभी बेदीराम और विपुल का ही मसला आ गया? क्या भाजपा को अभी लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो उसके घटक दल हैं, उनमें से अधिकांश उसके कंधे पर बैठा रखा हुआ बोझ हो गए? एक। दूसरा, अगर ये एनडीए की बैठक में कलप का कुर्ता पहन के शामिल होंगे, तो फिर बेदीराम और विपुल दुबे को नकारा तो नहीं जा सकता। ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे बच्चे नहीं हैं, नहीं, मैं बल्दियत में तो नाम जाएगा ही ना, अनुभव चक जी। और ऐसे समय में जब देश में सबसे बड़ा मुद्दा ही पेपर लीक, और मैं ये शुरुआत में निवेदन किया था, भाजपा ने जो उत्तर प्रदेश में समीक्षा की है अब तक, उस समीक्षा में 40,000 कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत के बाद जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है 15 पेज का, उस 15 पेज के डॉक्यूमेंट में ये बात लिखी गई है, मैं अपने जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कि पेपर लीक के कारण जो आक्रोश था उससे भी भाजपा को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में। अब ये दो पकड़ गए उसमें सीधे पुराने गैंगस्टर। अनुभव चक जी, देखिए अमिताभ जी, जहां तक जो आपने बातें कही, बेदीराम हो या विपुल हो या घटक दल का कोई विधायक हो या हमारी पार्टी का कोई कितने से बड़ा से बड़ा नेता कार्यकर्ता हो, भारतीय जनता पार्टी की जो योगी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसने उत्तर प्रदेश वासियों को पूरी तरीके से ये वादा कर रखा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त कोई भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और शायद यही सबसे बड़ी वजह है कि यदि हमारी पार्टी, हमारे घटक दलों में शामिल विधायक का भी नाम आया है, तो उसको बचाने का प्रयास ना करके आज ये बातें चर्चा में आ रही हैं। तो अमिताभ जी, हमने भी देखा, आपने भी देखा किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकारों में सिपाही भर्ती से लेके और जितनी भर्तियां उत्तर प्रदेश के अंदर होती थी, कहाँ से लिस्ट बन के आती थी। एक एक जो अभ्यर्थी होता था, उसने रिटर्न में क्या करा, इंटरव्यू में क्या करा, वो सब किनारे हो जाता था। लिस्ट जो बन के आती थी, वही नाम पूरी तरीके से पास होते थे और उनको नौकरी मिल जाती थी। कहीं कोई चर्चा नहीं। अभ्यर्थी बेचारे जो दूसरे एग्जाम देने वाले योग्य होते थे, सड़कों पर आंदोलन करते थे, लाठी खाते थे, लेकिन उसके बाद भी चर्चा तक नहीं हो पाती थी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इस सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है। अगर छात्र के साथ, इस प्रदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ भी कोई अत्याचार होता है, अनाचार होता है, तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसकी अनुभव भाई है और ना सिर्फ ठीक कार्रवाई भाई, है। एक मसला खड़ा ये हो रहा है कि वो तो ठीक है कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। बेदीराम और विपुल के यहाँ कम से कम बुलडोजर को तो इनकी लोकेशन भेज दो, इनकी घरों की। नहीं, जनता को कुछ तो लगे कि हाँ भाई
बख्शा नहीं जाएगा, अच्छी बात है। जैसे हमारे यहाँ गांव में एक कहावत थी कि बहू से सास बार बार करे कि खुश रहो, मस्त रहो, और खाने को उसको देने रही, तो खाइयो ना पियो, मेरी नीक के रहियो। खाने पीने को मिल नहीं रहा, बोलो खुश रहो, खुश कैसे रहे? बख्शा नहीं जाएगा, इसको इंप्लीमेंट भी करना होगा। तो इसमें अभी तत्कालिक तौर पर मुझे लगता है बरसात के मौसम में ये सबसे अच्छा प्रयोग होगा कि बुलडोजर वाले को व्हाट्सएप कर दो इनका एड्रेस, दोनों का। अमिताभ जी, जैसे बेदी राम का नाम पहले आ रहा था, विपुल का नाम आ गया, जांच का दायरा भी बढ़ रहा होगा। हो सकता है इन दो की जगह और बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व, सबके यहाँ बुलडोजर चलते हम और आप देखे। थोड़ा समय दीजिए, इनके तो कराओ, फिर बाद में होता रहेगा। कार्रवाई होगी अमिताभ जी, निश्चित होगी, और सख्त से सख्त होगी। ऐसे जो भूमाफिया हो, चाहे पेपर लीक वाले माफिया हो, भैया अनुभव भाई, ठीक है, अब 1 मिनट रुकना होगा, 1 मिनट रुकना होगा। 2006 का बवाल है इन दोनों का। 2006 में इन्होंने पेपर लीक कराया था रेलवे का, पुराने खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। 17 से सरकार नहीं, 17 से नहीं, तब किसकी सरकार थी, उनको भी दोष, उनकी भी मजम्मत चलो, लेकिन 17 से तो आपकी आ गई। इनकी हिस्ट्री शीट थी, दोनों हिस्ट्री शीटर हैं, बेदी और विपुल, गैंगस्टर लगा इन पर। जब आपकी सरकार आई 2017 में 15-16 मार्च को जब भी शपथ ली थी, इनको तो पहली फुर्सत में तत्काल 20-20 लाठी मार के अंदर कर देते। नहीं, ये खेलते कूदते रहे, फलते फूलते रहे, वजन बढ़ाते रहे हैं, लड्डू खा के मोतीचूर के घूमते रहे और विधायक हो गए। अब बताइए, जब सब तरफ से इनको ये कानून के दोष नजर में दोषी थे, ये माननीय विधायक हो गए, ये सचिवालय में अंदर बाहर घूम रहे हैं, तब इससे तो मुश्किल होती ना। अनुभव जी, आप भी मानेंगे इस बात को? नहीं, अमिताभ जी देखिए, आपराधिक जो व्यक्ति होता है, अमिताभ जी हमसे आपने कहा, जी हाँ आपसे, जी अमिताभ जी देखिए, तंत्र जो है वो आपको भी पता और हमको भी पता, तंत्र में तमाम कमियों का फायदा उठाकर ऐसे लोग फलते फूलते रहते हैं। गैंगस्टर या तमाम जो धाराएं हैं उनके तहत व्यक्तियों के ऊपर अपराधियों पर कार्रवाई होती है, लेकिन वो तंत्र का लाभ उठाकर कैसे फलते फूलते रहते हैं उस पर अंकुश निश्चित ही लगाना चाहिए। और इस घटना से सबक लेते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि आगे और सख्त से सख्त एक्शन जो ऐसे लोग बचे हुए होंगे उनके ऊपर भी होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि भाई अंकुश लगना चाहिए। अंकुश, चलो अंकुश ना लगाए तब तक तो फिर सस्ता उपाय बता देता हूं कि अंकुश नाम का कोई लड़का ही ले आओ सामने, कह तो यही लगेगा आप सब पे। अंकुश लगना चाहिए, तो इसमें किसी को ये बात जो लोग सत्ता में नहीं वो कहे तो बात समझ में आती कि ऐसा होना चाहिए। अनुभव भाई, सत्ता को ये कहने की जरूरत नहीं, सत्ता को तो कहनी चाहिए ऐसा होगा, हो गया, डन। खैर, नाविश को मसला वही, क्या भारतीय जनता पार्टी के कंधे पर ये दो दल, विशेष तौर पर राजभर की पार्टी और निषाद की पार्टी, बोझ हो गए हैं? साफ तौर से बोझ हो गए हैं, लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मैं फिर इस बात को दोहराऊंगा कि योगी आदित्यनाथ जी की बिल्कुल भी ऐसा इरादा नहीं था कि इनको अपने साथ धोया जाए। उन्होंने साफ मना कर दिया था, पार्टी के सूत्रों ने साफ तौर से बताना शुरू कर दिया था कि उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कतई नहीं चाहता है कि ये लोग उनका गठबंधन का हिस्सा बने, और इनसे कोई फायदा नहीं है, केवल नुकसान है और नुकसान सामने आते रहे। खैर, लेकिन अब तो शामिल हो ही गए थे, अब तो वो एनडीए का हिस्सा है। राजनीति बड़ी गंदगी का गड़बड़ झाला होता है, और यहाँ कोई भी फैसला कहीं भी फंसा सकता है। आज की तारीख में अगर ये देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये गलती की, चाहे वो केंद्रीय नेतृत्व ने की हो या किसी ने भी की हो, इस तरह के दलों को और इस तरह के हिस्ट्री शीटर्स को अपने, जिसको कहा जाता है कि चाल चरित्र चेहरे का एक पूरा कोलाज है भारतीय जनता पार्टी, उसमें ऐसे लोगों को अपना हिस्सा बना लिया जो हिस्ट्री शीटर हैं, जो बड़े बड़े अपराधों से जुड़े हुए हैं, जिनका अपना रिकॉर्ड है, वो गाली भी कभी बक देते हैं, कभी अपनों को भी, कभी गैरों को भी, जिनका अपना रिकॉर्ड है कि वो इतने बड़बोले हैं कि कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। ये सब होने के बाद भी अगर वो हिस्सा बन भी गए और आज वो मुसीबत बने हुए, चलिए ठीक है, ये तय अगर हो भी जाए कि भारतीय जनता पार्टी इनको अलग कर देता है, अपने शरीर से अलग कर देता है, क्योंकि ये गंदगी फैलेगी ना तो नासूर बन जाएगी, और ये एनडीए का हिस्सा नहीं है। ये करता है कि सख्त कार्रवाई सरकार के निर्देशन में होती है और ये सब जेल जाते हैं और इनके गुनाह जो है
इनको उनके गुनाहों की सजा मिल जाती है। तो राजनीति में ये भी तो है ना कि एक फोड़ा ठीक होता है तो दूसरा निकल आता है। होगा क्या, फिर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दूसरा सवाल उठाया जाएगा। साहब, भारतीय जनता पार्टी में भी तो करप्ट लोग होंगे, सांसद और विधायक मंत्री भी ऐसे गलत काम करते होंगे। ये दलित था, ये पिछड़ों की पार्टी थी, ये लोग आंख दिखाने लगे थे जब भाजपा कमजोर होकर सरकार बनाई थी, इसलिए आप देखिए इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। इससे पहले तो नहीं हो रही थी। अपने किसी भाजपाई के खिलाफ जिनके छुपे हुए भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ आप कार्रवाई करके दिखाइए। अरे दलित था बेचारा, इसलिए सारे गुनाहों को एक्सपोज कर दिया गया और जेल भेज दिया गया। अरे ये पिछड़ों की पार्टी थी, इसलिए आंख दिखाने लगी थी, सवाल करने लगी थी, अनुप्रिया सवाल कर रहे थे, निशाद ये भी हो सवाल कर सकता रहे है, थे। ये तर्क भी रहे, इसको मैं नकारूंगा नहीं नावेद भाई, ऐसा भी हो सकता है। रोहित अग्रवाल, इससे पहले पेपर लीक कराने का रैकेट, लड़कियां सप्लाई करने का रैकेट, जुआ सट्टा चलाने का सीधे रैकेट और नकली मुद्रा छापने का रैकेट, ये 5-6 किस्म के अपराध में नेता डायरेक्ट नहीं रहता था क्या? पीछे तो हरि अनंत हरि कथा अनंता, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीधे नहीं रहता था। कहता ना गुडुआ बहुत बदनामी होगी, चुप है, डमी रहते थे सामने। अब्जा कब्जा में, शराब वराब के कारोबार में तो नेता डायरेक्ट भी कूद आता था, आपको पता ही है, लेकिन इनसे बचता था। ये मैं पहली बार देख रहा हूं कि डायरेक्ट पेपर लीक में कूद पड़े विधायक, उन्हें ना तुम्हें हमारी कसम आज यही करके देखेंगे। अब इसकी तो कोई सफाई नहीं बनती। अभी तक ये होता था कि फला पेपर लीक गैंग को फला नेता का संरक्षण हासिल है, अभी तक खबर हम लोग ये करते थे। अब हो गया नेता ही गैंग है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। देखिए अमिताभ जी, ऐसा है 2017 में जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो 143 विधायकों के ऊपर क्रिमिनल केसेस थे, और 2022 का अगर हम आंकड़ा उठा के देखें तो 205 विधायकों के ऊपर जो चुन के आए हैं विधानसभा के अंदर, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस थे। तो अब आप ये कह दीजिए कि वो सब जनता के प्रतिनिधि नहीं है, वो सब क्रिमिनल्स हैं, उनको फांसी की सजा दे देनी चाहिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। वो तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जहाँ अगर वो सजा याफ्ता होंगे तो उनकी भाई मेंबरशिप भी जाएगी, उनकी सदस्यता भी जाएगी। तो जब तक वो उनके ऊपर सजा नहीं इंप्लीमेंट होती है तब तक वो सदन के मेंबर रह सकते हैं, किसी पार्टी के मेंबर रह सकते हैं, और उनको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा। तो दूसरी चीज ये है कि आज हमारी सरकार अपना पराया देख के कार्रवाई नहीं करती है। अगर अपराधी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई बचत नहीं है उसके लिए कि साहब आप भारतीय जनता पार्टी के मेंबर हैं, या आप संजय निषाद जी की पार्टी के मेंबर हैं, या आप सुभाषपा के मेंबर हैं तो आप बच जाएंगे। अगर आपने अपराध किया है, चाहे पुराने अपराध हो आपके, चाहे नए अपराध हो, आप पे कार्रवाई होगी। तो एक नया नैरेटिव तो सेट कर रही है ना सरकार। समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या होता था कि अपराधी कुछ भी करके आ जाए, जैसा आपने कहा जितने रैकेट आपने गिनवाए वो सारे रैकेट कहीं ना कहीं कार्यालयों से ही चलते थे, वहीं से संचालित होते थे। कि पुलिस की हिम्मत नहीं थी कि दरवाजे के अंदर जाके उंगली उठा दे, और अगर उठा दी तो भाई साहब एसपी का ट्रांसफर हो जाता था, डीएम का ट्रांसफर हो जाता था। यहाँ तो भाई साहब मीडिया तक खबर पहुंचाने वाले हम ही है ना, है हमारे ही प्रशासन ने खबर दी है कि हाँ जी बेदीराम जी के ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी हो गया। तो देखिए स्थिति बदल रही है, कहीं ना कहीं एनडीए जनता के हित में काम कर रहा है, और कोई भी व्यक्ति जो अपराधी है उसको अपराधी के दायरे में रखा जा रहा है। अभी रुकना होगा मित्र, एक मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं, किसी को अनड्यू क्रेडिट नहीं, किसी पर अनड्यू आक्षेप नहीं है। मेरा नपना एक रहता है, ये सरकार ने वारंट नहीं जारी किया, कप्तान और कलेक्टर ने जारी नहीं किया, ये कोर्ट ने कहा कि भगोड़ा भी हो गए थे, गैंगस्टर तो थे ही, पुराने बवाली थे, पेपर आउट करने का गैंग चलाते थे, ये तो सब इनमें सदगुण थे ही। ये कोर्ट को भी गोली दे रहे थे, तो कोर्ट ने कहा इनको पकड़ कर कान के नीचे 2 लगा के लाओ। ये कोई नोटिस ऐसा नहीं कि इसको कोई किसी जिले के कलेक्टर और कप्तान ने जारी कर दिया शासन एकदम सख्त करके ना, ये तो जज साहब का फैसला है। अब जज साहब तो ऐसा मत कहना कि जज साहब भी हमारे एनडीए में, ऐसा तो है नहीं, वो तो अलग ही है। सपा वाले तो यही कहते हैं, विपक्ष वाले तो यही कहते हैं कि न्यायपालिका पे उनको विश्वास नहीं है। विपक्ष वाले ठीक है वो, लेकिन अब आप ये मत कह देना कि जज साहब को भी हमने कहा था कि वारंट जारी करें, ये नहीं, ये फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक, विजय राठी साहब जी,
पहले नेता और जो तमाम अपराधों में तो रहते थे, आज वो बात रोहित जी ने कही, वो मुझे आंकड़ा मालूम है ना, और उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके। इसमें दो तरह के अपराध होते हैं जिनको बाइफरकेट करना पड़ता है। एक वो अपराध जो राजनीतिक जीवन के कारण आप पर लग जाते हैं, अशांति, सरकारी कार्य में बाधा, सरकारी कर्मचारी से अभद्रता, इस तरह के तमाम आरोप लग जाते हैं, मुकदमे लग जाते हैं। दूसरा हो पेपर लीक जैसा कांड, किडनी रैकेट जैसा कांड, नकली मुद्रा छापने जैसा कांड। इनमें राजनेता थोड़ा परहेज बरतते थे, पर्दे के पीछे रहते थे, सामने तो नहीं आते थे। अब तो ये मामला ऐसा हो गया खुल्लम खुल्ला नहीं। पहले कब्जे अब्जे के मामलों में, जमीन कब्जे के मामले में तो नेता लोग आ जाते थे ताल ठोक के, 10-20 राउंड गोली चल जाए कोई दिक्कत नहीं, 2-4 मर जाए कोई समस्या नहीं। लेकिन इन इस तरह के कांडों से बचते थे। अब तो वो पर्दा भी खत्म हो गया। राठी जी। जी देखिए अमिताभ जी, मैं जहां तक समझा हूं, जो भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन के, जब भी आप किसी ऐसी चीज पे चर्चा करेंगे जो वर्तमान में, तो ये उस पर कभी बात नहीं करना चाहते, ये हमेशा पास्ट में जाते। देखिए मैं एक चीज बिल्कुल साफ कर दूं, पास्ट में अच्छा था या बुरा था, चलिए अगर आप लोग कहते हैं कुछ चीज खराब थी तो हम लोग तो सत्ता में नहीं है। अगर आप उसी चीज को पकड़ करके ये कहेंगे, अभी आपसे सवाल पूछा कि पेपर लीक हो गया, तो कहेंगे 10 साल पहले भी होता था। अगर आपसे कहेंगे कि अपराध बढ़ गए, तब बढ़ते थे, इसका मतलब ये आज की बात नहीं करेंगे। लेकिन सवाल उससे पूछा जाएगा जो सत्ता में, और इन पर मुझे हंसी इस बात की आती है कि अभी तो तलाक हुए इनसे हमारा मुझे लग रहा साल 6-7 महीने हुए होंगे। उससे पहले पानी पी पी के एनडीए और भाजपा को गालियां दे रहे थे बैठ करके हमारे साथ। और इतना पलटना इनका देखिए रोहित अग्रवाल जी का, आज ये कहने की दफ्तर में क्या होता था, वो क्या होता, और ये हमारे साथ ब्याह कब हुआ ये तो बता दो भैया, तलाक तो आपने बता दिया, ब्याह वो कब हुआ पूछ रहे हैं ब्याह की तारीख तो बताओ। इसका अरे ब्याह कब हुआ भैया हमारा आपके साथ जो तलाक होगा? अरे भैया आप लोग तो हमसे ही उपजे हुए दल हो। चौधरी चरण सिंह जी ने हाथ पकड़ के मुलायम सिंह जी को नेता बना दिया, अब आप बता रहे हो हम ही को कि जो है हमारा तलाक हो गया। अरे भाई साहब आपका जो नेता है मुलायम सिंह जी, उनका हाथ पकड़ के चौधरी चरण सिंह जी ने, चौधरी चरण सिंह, आप हमारे साथ थे, आप हमारे साथ थे, तो आपने निस्तनाबूद कर दिया, हमारे साथ थे, हम आपके साथ नहीं थे। चौधरी चरण सिंह जी ने मुलायम सिंह जी का हाथ पकड़ के, मुलायम सिंह जी का हाथ पकड़ के हमको नेता बना दिया। और मुलायम सिंह जी आए थे उनके पास कहते हुए कि मेरी हत्या करवा देगी कांग्रेस, और अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष उस समय ना बनाया होता तो शायद आज मुलायम सिंह तो छोड़िए अखिलेश यादव दुनिया में ना होते, और उसके अलावा समाजवादी पार्टी का अस्तित्व ना होता। भाई साहब आप हमारे साथ थे, चरण सिंह को आप समझ ही नहीं पाए। तो तुम्हारे खानदान नहीं करवा पाएगा। चौधरी साहब के बारे में इस तरीके का शब्द की भाषा का जो उपयोग कर रहे हो, है ना, आप जाट हो तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपको रियायत दे देता हूँ, परंतु अगर आप भाषा का प्रयोग इस तरीके का करोगे तो सुधर जाओ, जरा सुधर जाओ, भाषा को संभाल के प्रयोग करो। थोड़ा सा जाट हो इसलिए मैं थोड़ी सी रियायत दे देता हूँ आपको, परंतु तुम सुधर जाओ। चौधरी साहब का जब नाम लिया करो जरा सम्मान से लिया करो, नाम गंदा कर दिया, चौधरी साहब जब लिया करो तो जरा सम्मान से लिया करो। और वो अपने समझ रहे हो ना, कितने बड़े राजनीतिज्ञ हो, सब पता है, उनके वचनों को, उनके सपनों को तार कर दिया। कितने बड़े चौधरी राजनीतिज्ञ चरण सिंह को तो आप समझ ही नहीं पाए। अगर बड़े वो सफाई होंगे हो, ऊपर से कितना कितना भारी सपा को सपोर्ट आप कर पाते हो, सपा को सपोर्ट उनके करती है, नाम को गंदा किया। आप ऐसे लोगों की गोद में जाकर के बैठ के गालियां देते थे, जिनके खिलाफ आप लड़ रहे थे, उन्हीं की गोद में आप बैठे। अग्निवीर योजना का विरोध करके आप उन्हीं का समर्थन कर दिया। ठीक है, रुकना होगा, अभी रुकना होगा दोनों को, विजय राठी जी को भी और रोहित अग्रवाल जी को भी। भाई विजय जी रुक जाओ। विजय राठी जी ने कहा कि भाई अभी तलाक हुए 6 महीने हुए, तो रोहित जी कह रहे हैं कि हमारी शादी कब हुई, पहले उसकी तारीख तो बताओ। मैं ये समझ पाया हूँ जितना, ब्याह का मामला नहीं था, लिव इन का मामला था। लिव इन में सबको आज़ादी होती, जिसको कुंडी खुली मिल जाए वो निकल जाता है। लिव इन में कहा क्या झंझट, कोई ब्याह तो हुआ नहीं कि पंडित जी ने फेरे करवाए, इसलिए वो मसला नहीं, लिव इन का मसला था, हो गया। एक बात और कहूँ कि इस बात को बहुत कहने से, कोई ढिंढोरा पीटने से फायदा नहीं होता कि कल ही हमारे साथ थे। पुराने लोगों को याद होगा, मुलायम सिंह यादव और कल्याण सिंह एक साथ मंत्री बने थे एक ही सरकार में, क्या तब? तो क्या करें, छत से कूद जाए आदमी? रहे थे, रामनरेश यादव की सरकार थी, नावेद भाई भी।
दोनों का बिस्मिल्लाह एक ही साथ हुआ। तब कल्याण सिंह मुलायम सिंह एक साथ एक ही टोपी लगा लिए एक दौर में 2009। तब भाजपा और महबूबा मुफ्ती एक हो गए, फिर अलग हो गए। इसलिए इन बातों में समय खराब है। आप राजनीति करने आए हो भैया, कोई सरसैया घाट पे कुटिया थोड़ी छपाई है। राजनीति करने आए हो, जिधर ज्यादा व्यवस्था दिखती है आदमी उधर चल देता है, बात खत्म हो गई। नहीं, ब्याह और तलाक तक पहुंच गए, बताइए। आदमी खटारा भैया, राठी साहब, आदमी हर आदमी समझदार है, राजनेता को क्या दोष दे। दो सेकंड अमिताभ, बस मुझे ये बताइए, गुंडाई करोगे, आज मैं बोल रहा हूँ कि अग्निवीर बेकार है, और जैसे ही मैं कल पूछा मैंने कहा अग्निवीर अच्छा, तो अच्छा कैसे हो गया? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, आज मैं किसी को पूछ रहा हूँ, कल जैसे ही मैंने कहा अग्निवीर बहुत अच्छा। एक मिनट, सवाल क्या है? एक मिनट, सवाल जाने का नहीं है, जा सकते हैं आप, ठीक, एक लेकिन आज जिसको मैं पूछ रहा हूँ योजना को, मैं अभी रुक दीजिए आवाज, ठीक, अभी रुक दीजिए आवाज। विजय राठी, मैं आपको एक अल्टीमेट बात बता देता हूँ, हमेशा के लिए भ्रम दूर हो जाएगा, आपका भी बाकी मित्रों का भी, फिर ऐसी डिबेट में कभी आप लोग उलझोगे नहीं। 6 दिसंबर 1992 को जब सरकार चली गई भाजपा की, कल्याण सिंह की, तो उस दौर में मुलायम सिंह ने क्या क्या कहा कल्याण सिंह के लिए, क्या, और कल्याण सिंह ने मुलायम सिंह के लिए क्या क्या कहा जब इन्होंने गोली चलवाई अयोध्या में। उसके बाद कौरी भरे दोनों एक ही रंग की टोपी लगाए, मंच पे आए कि नहीं आए? तब क्या करेंगे? आए थे ना, आए थे ना। नवेशी को गलत ना कह रहा, मौलाना मुलायम कहा था कल्याण सिंह ने, और कल्याण सिंह के लिए 1000 किस्म के कटुवचन मुलायम सिंह ने बोले थे ताकि मुस्लिम वोट कंसोलिडेट हो जाए। फिर गलवैयां हुई कि नहीं हुई, कौरी भर पाए कि नहीं पाए, एक ही टोपी एक ही लाल रंग की लगाए कि नहीं लगाए। और मुलायम सिंह ने कहा आदरणीय कल्याण सिंह जी, और कल्याण सिंह ने भाषण में कहा आदरणीय मुलायम सिंह जी। क्या हमने तो दौर देखा है मित्र, काय को झंझट कर रहे हो? अब आप रोहित से और इनसे झगड़ रहे हो, या मान लो जयंत से झगड़ रहे, जयंत से क्या झगड़ा करना? कौन नहीं खेला कूदा? जिसको जिस भाग्य अच्छा मिल गया, जो कुंडी खुली मिल गई घुस गया, उसके यहां लॉटरी निकल आई या नुकसान हो गया, दो ही काम है। लेकिन आदमी शिफ्टिंग तो कर ही रहा। खैर अनुभव, ये विषय इसीलिए मैंने कहा ये विषय दमदार नहीं है। अनुभव चक साहब, मसला वही कि हम कहीं सुन रहे थे, मैं इसको वो नहीं करूंगा, कि भारतीय जनता पार्टी को अब ये समझ आने लगा है कि एनडीए की क्लीनिंग भी ज़रूरी है समय समय पर। जैसे पानी की टंकी में बीच बीच में फिटकरी डालते रहना चाहिए, नहीं तो पानी खराब हो जाता है। हमको कोई बता रहा था कि जो बाई इलेक्शन है 10, इनमें भाजपा ये मन बना रही है कि किसी को कोई सीट नहीं दो भैया ना, क्योंकि ऐसे ऐसे कौतुक हो रहे हैं। गैंगस्टर पेपर लीक कांड में विधायक नपा जा रहा है। अनुभव जी, देखिए अमिताभ जी, आपकी डिबेट में ये बात पहले भी रखी कि जो कार्रवाई होगी वो प्रशासन के द्वारा होगी और सभी लोग देखेंगे। लेकिन जो अभी आपकी डिबेट में बात हुई थी ब्याह और तलाक की, तो ऐसी बातें करने वाले ये भूल गए कि जिस समय समाजवादी पार्टी के गुंडे वीवीआईपी गेस्ट हाउस कांड में जिस नेत्री को मारने के लिए गए थे, उसी से बाद में गठबंधन करा था। इसके अलावा जिनके लिए अखिलेश यादव ने कहा था कि अंसारी बंधु बहुत बड़े माफिया हैं, इनको अपनी पार्टी में लेने नहीं देंगे, और शिवपाल और अखिलेश में इस बात पर तनातनी हो गई थी, उन्हीं के भाई को फिर सांसद बना के भी दे। तो राजनीति है, राजनीति में आप किसी बात को पकड़ के बैठ के ब्याह और तलाक जैसी बातें करने लोगों को तो ठीक नहीं है। राजनीति में अपना फायदा देके तमाम लोगों को रोते देखा, छोड़ते देखा। अरे सुमान जी, ये बताओ कि किस तरीके से मुख्तार अंसारी जैसे, अरे भाषा पर संयम कर लो बेटा, मुख्तार अंसारी जैसे को तूने लेके काम कैसे करा? उसके ऊपर महात्म बनाने चला गया था तू,
तू ये भूल गया था दूसरे किस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता को रोकने का काम करा। तेरा नेता उसके यहाँ मातम बनाने देता, तू यहाँ बैठ के बातें बना रहा है। तू किस तरीके की बात करता, तुझे शर्म इस तरीके से नहीं आती है कि तू मुख्तार अंसारी और रफीक अहमद को भाषा में राजनीति करने का नेता था। अबे तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे झूठ बोलना चाहिए सिंपल पार्टी में। किस तरीके का तू आदमी है, किस तरीके के नेता के साथ तू राजनीति कर रहा है कि तुझे शर्म नहीं आ रही। उत्तर प्रदेश को रोकने वाला और यहाँ बैठ के बातें कर रहा है, मीडिया की बात करता है। राजू पाल चर्चा करने वाले अतीत को तेरे नेता ने सांसद बनाने का काम किया था। तू यहाँ बैठ के बात करता है, पिछड़े दलितों को बेवकूफ बनाने का बात करता है। लाल गमछा डाल के बैठ गया और सोच रहा है कि उत्तर प्रदेश जनता को बेवकूफ बना लेगा। किस तरीके की तू बात करता है। मुख्तार अंसारी को तूने सांसद बना दिया, मुख्तार अंसारी को विधायक बना दिया, उसके भाई को सांसद बनाया, उसके लड़के को सुरक्षा देगा। अगर तू बचता नहीं जाएगा, बुलडोजर तेरे घर में पहुंचेगा, तेरा नेता के घर में पहुंचेगा, कोई बच्चा नहीं जाएगा। अरे ये दिखावा करना पड़ गया, तेरे जैसे गली गली घूम रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जनता उनको औकात बताने का काम करती है। बेशर्म ये कि माफियाओं को विधानसभा पार्टी का चरित्र है, यह तेरी पार्टी का कल्चर है। अगर तू मारने वाला क्या बोलेगा, उसको तो जनता वोट नहीं मारती है। लेकिन तू किस तरीके का गंदा आदमी है, अबे तू किस तरीके का गंदा आदमी है कि निर्भय गुज्जर जैसा तेरे नेता को बड़ा भाई कहता है। ये तेरा बस शर्म नहीं आ रही, लेकिन जनता बख्शेगी नहीं तुझको। ये उत्तर प्रदेश का शासन है, बख्शे वाला नहीं हो। जूते से मारे जाओगे गली गली, जूते से। वोट का जो जूता है ना तेरे मुंह में पड़ेगा, तुझे बख्शा नहीं जाएगा। दोनों मित्रों को रोकूंगा। भाई रुक जाइए, इतनी गर्मी तो नहीं है, काहे को लड़ रहे हो। अभी तो उमस है लेकिन ह्यूमिडिटी है, लेकिन गर्मी हीट जब तो नहीं है उतनी। नावेशिको, उत्तर प्रदेश की राजनीति इस प्रज्वलनशील बिंदु पर आकर ठहर गई है। मैंने कहा टैंकर में लिखा होता आते प्रज्वलनशील पदार्थ। राजनीति भी वैसी हो गई उत्तर प्रदेश में। कब किसकी कहाँ नस दब जाए और क्या बवाल शुरू हो जाए पता ही नहीं लगता। लेकिन हम मूल विषय पर आते हैं। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि पार्टी विद डिफरेंस, क्लेम करती है नहीं है, वो बहस का विषय है। अब ये जो दो नमूने निकले हैं, बेदीराम और विपुल दुबे, स्वाभाविक है ये विपक्ष के तर्कश के तीर होंगे। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। विपक्ष का काम ही है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। देश भर में जो नौजवान है उसको विपक्षी समझाने की कोशिश जरूर करेगा। ऐसा मुझे लगता है कि भाई देखिए, केंद्र यहां है बेदीराम और विपुल दुबे के पास। सरकार क्या करेगी, कोर्ट क्या करेगा, जेल होगी, रेल होगी, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। मेरा मसला है पॉलिटिकली तो नुकसान हो जाएगा। बेदीराम को 5 साल की सजा हो चाहे 50 साल की, उससे देश को क्या फर्क पड़ रहा। नावेशिको जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि ये आगे अगर मामला और भी ज्यादा बढ़ता है तो भाजपा इनको कहीं ना कहीं अपने गठबंधन से अलग भी कर सकती है, क्योंकि पार्टी ऐसे नाजुक वक्त में, जब लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में उनको अच्छी खासी हार का सामना करना पड़ा, ऐसी स्थितियों में ऐसे लोगों को ढूंढना, ऐसे संगठनों को, ऐसे पार्टियों को जाति से जुड़ी हुई, उन्हें लगेगा कि इससे हमें वोट तो नहीं मिलने वाला, हमारा एक सामान्य वर्ग, एक पूरा देश और पूरे समाज का वोट का नुकसान हो सकता है, निराशा हो सकती है। मुझे लगता है इनको या तो बिल्कुल निष्क्रिय कर देंगी कि ये कहीं आने वाले समय में ये फायदेमंद भी भाजपा के लिए होगा कि ये कभी जाति के नाम पर आंख नहीं दिखा पाएंगे, जैसा सिलसिला शुरू हो गया था। दूसरी बात ये कि इनको कहीं ना कहीं ऐसा बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो एक सबसे बड़ी बात है कि अब इनके पास कोई घर बचा नहीं है। समाजवादी पार्टी शायद ही अब इनको ऐसे दलों को अपने साथ में लेके अपना बनता हुआ खेल बिगाड़े। बसपा तो एक अंधा कुआं है, वहां जाते भी हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। इस वक्त स्थिति यह है कि ये दल भी दबाव में हैं और भारतीय जनता पार्टी भी दबाव में है। इनके बीच अगर कोई तलाक होता है, कोई अलगाव होता है, तो सबसे बड़ा नुकसान है कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो एक जवाब हो जाएगा कि भैया हमें पता चला, हमने इनको बाहर कर दिया, क्योंकि हम किसी भी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन इनका कोई ठहर ठिकाना नहीं बचेगा, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है। पेपर लीक का मुद्दा देश का एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। ठीक है नावेद भाई, ठीक नावेद, रोहित अग्रवाल,
मेरा सवाल, मेरा शो राजनीतिक शो है, ठीक। कोर्ट क्या करेगी, जज साहब क्या करेंगे, और वो उतना तो मैं जानकार नहीं। मैं मानता हूं राजनीति परसेप्शन से चलती है। क्या अगर आपके इलाके में ये परसेप्शन है कि रोहित खराब आदमी है, क्या, तो आप किसी भी पार्टी के लिए लायबिलिटी ही रहेंगे। और अगर ये परसेप्शन है रोहित अच्छे आदमी है या नहीं है, मैं इस बहस में नहीं पढ़ रहा, तो आप एसेट रहेंगे। अच्छे बुरे दोनों की कह रहा हूं। वैसे बेदीराम और विपुल ये तो स्टैम्प्ड हो गए, ये तो इन पर गैंगस्टर लग चुका था 2006 में, और नॉन अवेलेबल वारंट अब जारी हो गया। क्या एनडीए के लिए इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि इन दोनों विधायकों को एनडीए से बाहर करे, और ये जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी की लीडरशिप को दो टूक कहा जाए कि इनको बाहर करिए, नहीं तो आप भी जाइए। रोहित अग्रवाल। देखिए अमिताभ जी, एक बात तो हमको आपको समझनी पड़ेगी कि राजनीति का दायरा, किसी भी पार्टी का दायरा बहुत बड़ा दायरा होता है। उसमें कोई एक व्यक्ति दागदार हो जाने से पूरी पार्टी के ऊपर वो मैल नहीं मढ़ा जा सकता, और हर व्यक्ति चौधरी चरण सिंह जी नहीं हो सकता। जो चौधरी साहब ने एक टिकट दिया था, अगर आपको भी याद हो वो किस्सा, कि चौधरी साहब ने एक टिकट दे दिया था, उनको संगठन ने आके बताया कि साहब वो शराब पीता है और रात को उल्टी सीधे काम करता है। चौधरी साहब उसी के मंच पे गए, और मंच पे जाके उन्होंने जनता से कहा कि भाई देखो, मैंने ये टिकट दिया है इस आदमी को, लेकिन ये आदमी गलत है, और ये बंसल जी बगल में खड़े हुए हैं, ये निर्दलीय उम्मीदवार हैं, आप वोट इनको दे देना मेरे नाम पे। अपनी ही पार्टी के लिए उन्होंने कहा कि इनको वोट दे देना, मेरे उम्मीदवार को हरवा देना, और बंसल जी जीत के आ गए, और वो हमारा उम्मीदवार जो था वो हार के चला आया। तो हर व्यक्ति चौधरी चरण सिंह नहीं हो सकता, और चौधरी चरण सिंह जी आज इसीलिए तो उनका नाम है ना, उनकी विचारधारा, इसीलिए तो उनकी विचारधारा की बात होती है। आप मुझे बताइए 1947 के बाद कितने नेताओं की विचारधारा की बात होती है? मुझे लगता है इंदिरा गांधी की भी विचारधारा की बात नहीं होती। यहाँ पे कोई नहीं कहता कि इंदिरा गांधी की विचारधारा चल रही है। इंदिरा गांधी का परिवार चल रहा है, खानदान चल रहा है, नेहरू जी का परिवार चल रहा है, खानदान चल रहा है, विचारधारा चल रही है क्या? नहीं चल रही है। तो ये तो देखिए, कहीं ना कहीं एक व्यक्ति अगर कोई कहीं भी दागदार निकल जाए, उस पर कार्रवाई हो सकती है, कार्रवाई हो रही है, और कार्रवाई होगी, सख्ती से कार्रवाई होगी। ये देखिए, ये कोई डरने वाली सरकार नहीं है, ये एनडीए की सरकार है, और यहाँ पे शुचिता ही सबसे बड़ा मूल आधार है हमारा। ठीक है रोहित बाबू, चलिए कसौटी सामने है, जनता कस लेगी। विजय राठी, समाजवादी पार्टी क्या चाहती है इस मामले में? देखिए, समाजवादी पार्टी का सीधा स्टैंड है कि जो भी इस तरीके से पेपर लीक में फंसा हुआ है, अरे अपना अगर थोड़ी सी भी उसकी से लिखता है, तू जो है अरे फिर कूद गए तो फिर परेशान। एक मिनट रुकिए भैया, अनूप चक, एक मिनट रुकिए, बचोगे नहीं, अभी केवल विजय राठी की आवाज, बचोगे नहीं, अभी केवल विजय राठी की आवाज। जी विजय जी। इतना भी कूद जाओ, बचोगे नहीं, जनता नहीं छोड़ेगी इस बार तुम्हें। बहुत पैतरे तुमने यूज कर लिए, और कम से कम अब तो सीरियस हो जाओ। अब तो कम से कम ये सोच लो, यही भाई साहब बोल रहे थे कि जो योगी आदित्यनाथ जी उन्होंने जनता से वादा किया था, जनता से वादा उन्होंने किया था कि हर साल एक पेपर लीक करा दूंगा मैं तुम्हारा। जनता से वादा किया था उन्होंने कि एक भी पेपर नहीं होने दूंगा, और सारे पैसे हड़प जाऊंगा। जितनी फीस लगती है बच्चों की, करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा हो जाता, वापस तो कुछ नहीं मिलता। पेपर कोई नहीं होता, भर्ती कोई नहीं होती, कोई पेपर पहले लीक होता, कोई होने के बाद स्थगित हो जाता। अभी इस मामले में क्या चाहते हो विजय राठी? इस मामले में क्या चाहते हो वेदीराम और विपुल दुबे के मामले में, वो बताओ। हम तो चाहते हैं सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो भी इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन ये होगी का? ये नहीं होगी अमिताभ जी, हम लिख के दे रहे हैं आपको, ये अपने लोगों को बचा लेंगे। जिस व्यक्ति के बेटे ने किसानों पे गाड़ियां चढ़ा दी थी, उस तक तो पिताजी को तो इन्होंने पोस्ट से नहीं हटाया। विजय राठी, ठीक है, मैं अनुभव चक के पास चलूंगा। विजय जी एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुक जाओ, एक बात बता दो। अरे भाई रुक जाओ, एक बात बता दो, अगर कल को राजभर या निषाद कोई परिस्थिति बदले और अखिलेश जी की कुंडी खटखटाए आके, तो दरवाजे तो नहीं खोलोगे या खोल दोगे? दरवाजा में पूरा मकान खुला रहेगा अमिताभ जी, लेकिन अगर ऐसी स्थिति आए तो बताओ।
अरे सुनिए, तुम्हारी तरह कह करके पलटते नहीं है। नीतीश कुमार को कह करके एनडीए खराब और अरे वो तो तुम्हारा चरित्र खराब, तुम्हारे जैसे लोगों को देखा है। अरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, निषाद और राजभर के लिए दरवाजा तो नहीं खोलोगे? उनके दुनिया की सबसे झूठी पार्टी, फाटक पे जाके कभी तो अखिलेश पे बात में जाके कर लो, कमर कभी तो झुकाइए रोजगार जाके पे बात कर लो। साष्टांग दंडवत अब तो हुए लोगों को महंगाई अखिलेश से बचा यादव, लो। जिसके लिए अब तो दरवाजा लोगों को खोलने की पेपर बात देने कर रहे दो। थे, अब उसका तो बच्चों दरवाजा को नौकरी खोलना नहीं है। दोगे क्या? अखिलेश उसके ठीक दरवाजे ठीक है, विजय राठी जी को रोकूंगा। अनुभव चक आपको भी रोकूंगा। एक लास्ट सवाल अनुभव चक आपसे, विपुल दुबे और बेदी राम, इन दोनों को एनडीए से बाहर करना, इनकी सदस्यता जाएगी सजा के टेन्योर पर, वो विषय तकनीकी है, लेकिन ये नैतिक विषय है कि जो लोग पेपर लीक के मामले में दोषी हैं, गैंगस्टर जिन पर लगा, जिनको अदालत ने कहा कि इनको पकड़ के लाओ गैर जमानती वारंट के तहत, क्या हम ये उम्मीद करें, देशी उम्मीद करें कि एनडीए इन दोनों विधायकों से पीछा छुड़ाएगा, कहेगा नहीं भाई ये एनडीए में नहीं रह सकते, या इनको भी राजभर के ऊपर छोड़ देंगे कि भाई राजभर फैसला करें या निषाद फैसला करें? अनुभव चक। देखिए अमिताभ जी, हमारी पार्टी की और हमारी सरकारी क्रेडिबिलिटी है कि हमारी पार्टी हमारे सहयोगी दलों से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर उसके ऊपर कोई आरोप लगा है तो उस पर कम से कम चर्चा हो रही है। ये बड़ी हैरत का विषय है। इनके यहाँ तो गैंगस्टर भरे रहते थे और कोई कार्रवाई नहीं होती थी, क्योंकि सबको पता था ये तो गृहमंत्री तक पार्टी है। चर्चा तक नहीं होती थी। आज अगर एक व्यक्ति के ऊपर गृहमंत्री के केस देख लीजिए, चर्चा हो रही उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के केस देख लीजिए, ऐसे ही गैंगस्टर भरे रहते थे। का पहला मुख्यमंत्री जिसने अपने केस वापस ले लिए, समाजवादी देश का पहला मुख्यमंत्री ऐसा जिसने अपने केस वापस ले लिए। शिक्षकों के पीछे पड़े हो आप लोग, स्टूडेंट्स के पीछे पड़े हो आप लोग, पेपर लीक नहीं हो पा रहे हैं, आप नौकरी नहीं देना चाहते हैं, संविधान खत्म करना चाहते हैं, महंगाई नहीं रोकना चाहते, सिर्फ धर्म के मुद्दे पर देश को बाकी रखना चाहते हैं। देश का युवा आपसे नौकरी मांग रहा है, नौकरी मत दीजिए, कम से कम पेपर ही करा दीजिए। आप पेपर लीक नहीं रोक पा रहे, ये लीकेज और सीपेज की सरकार है। आपकी लीकेज कब बंद होगी? अनुभव जी, आपकी लीकेज कब बंद होगी? आपकी लीकेज पे सील कब लगेगी? दोनों में तो भाई आ गई बात, आ गई दोनों बड़े प्रखर वक्ता प्रवक्ता हैं, खूब धुआंधार बात आ गई। दोनों मित्रों को रोकूंगा। मुझे याद है, अभी बहुत नहीं, 2-4-6 महीने हुए होंगे, नावेद जी को भी याद होगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में अखिलेश जी बोल रहे थे या पता नहीं योगी जी बोल रहे थे, तो उसमें बार बार राजभर का जिक्र आ रहा था। तो शिवपाल जी ने खड़े होकर कहा कि ये तो हमारे ही आदमी हैं, हमारे काम के लिए उधर गए हैं। फिर शिवपाल जी ने इसके आगे कहा, विजय राठी जी ने कहा कि नहीं हम हाथ से भी चिमटे से नहीं छुएंगे, तो हम बता दें। शिवपाल जी ने कहा कि योगी जी या तो इनको मंत्री बना दो जल्दी, और नहीं ये भाग के हमारे पास आ जाएंगे, फिर मत कहना। राजभर थे वहां। एक दिन तो अखिलेश जी ने मीडिया से बातचीत हुई तो राजभर जी का प्रश्न आया, विजय राठी जी क्या, तो अखिलेश जी ने कहा उनसे बड़ा तो कोई नहीं पार्टी में। उन्होंने कहा कि उचित समय पर राजभर भी हमारे साथ आ जाएंगे। उचित समय पर क्या, राजनीति में कब उचित समय आ जाए कौन जाने भैया। इसीलिए मैंने पूछा कि मान लीजिए किसी दिन रात में ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद दोनों आए और कुंडी खटखटाएं वहां, क्या तो कुंडी तो नहीं खोलोगे? आपने कहा कतई नहीं। मेरी समझ कहती कुंडी भी खुलेगी, बाहर अंदर भी जा सकते हैं, और ये भी कहा जा सकता है खाना खा के जाना, तुम्हें मेरी कसम बिना खाए नहीं जाना। नावेद जी गलत तो नहीं कह रहा है? और फिर ये हो सकता है कि दलित पिछड़े वंचितों के नेता हैं आदरणीय ओम प्रकाश राजभर और मल्लाहों के निषादों के सबसे बड़े नेता आदरणीय डॉक्टर संजय निषाद जी। ऐसी विज्ञप्ति भी जारी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं। अरे भाई ट्वीट ही तो करना है, वैसा टाइप कर देंगे। राजनीति में ये विषय तो खत्म हो गया। आदमी उपयोगी होना चाहिए हमारे लिए, या तो मेरा वोट बढ़वाए या मेरे विरोधी का कम कराए, तो उसके लिए हर जगह दुकान खुली है, उसको कौन रोक लेगा?
जब जयंत जी की बात आई थी और उन्होंने कहा था कि हम पलट नहीं सकते, तब भी मैंने एक चर्चा में कहा था कि मैं इन वक्तव्यों को भी नहीं सुनता, इस काम सुनता इससे निकाल देता हूं। वक्त राजनीति करने आए भाई, वक्त देख के चलेंगे। वो विषय उतना खराब नहीं। ये लोग कोई वीतरागी विदेह देवरा बाबा के शिष्य तो है नहीं राजनेता। ये तो इसीलिए आए कि भाई हमारा भौकाल किधर रहेगा उधर ही चलो, धारा और विचारधारा का भी कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आज इस विषय पर बहस इसलिए लेके आया क्योंकि मैं शॉक्ड हुआ कि पेपर लीक जैसे जघन्य कांड में सीधी भागीदारी करने लगे माननीय। ये शॉकिंग है, ये स्तब्धकारी घटना है। अभी तक हम सुनते थे कि फलाने गिरोह को फलाने एक नेता का संरक्षण है। अब डायरेक्ट खुद ही विधायक जी उतर गए मैदान में, बोले ना पेपर लीक वाले गिरोह को संरक्षण देने से क्या फायदा, हम खुद ही पेपर लीक की एजेंसी नहीं खोल ले। इसका वीडियो भी आया था बेदीराम का, नवेद जी। वो सारी परीक्षाओं का दावा कर रहा था कि हमसे बड़ा खिलाड़ी कौन है इसमें, जहां बताओ वहां पास करा दे, जहां बताओ वहां पेपर निकलवा दे। इस वीडियो के बाद ही अनुभव चक जी राजभर को बुरा लगता या अच्छा लगता, बेदीराम को अंदर कर देना चाहिए था, इनका अच्छा खासा अभिनंदन समारोह करके थाने में, और घर पर चला देना चाहिए था बुलडोजर। मेरी दृष्टि में पेपर लीक का काम राष्ट्रद्रोह का सबसे बड़ा उदाहरण है। राष्ट्र कौन है? कोई इमारत है राष्ट्र? क्या ये झंडा है राष्ट्र? ये संविधान की किताब जो छपी है प्रिंटिंग प्रेस में, वो राष्ट्र है? नहीं। 150 करोड़ जीते जागते लोग राष्ट्र है भाई। लाखों करोड़ों लोगों के सपनों के साथ आप ये खेल खेलते हैं। इससे बड़ा कोई राष्ट्रद्रोह होगा? नीट में क्या स्थिति हुई? 25 लाख बच्चे बैठे, 2-2.5 करोड़ आदमी सीधे उससे प्रभावित है, हाहाकार की स्थिति बनी हुई है। डूब के मर जाना चाहिए कि राजनेता इसमें आ रहे हैं, विधायक ये कानून बनाएंगे विधानसभा में बैठकर। ये शर्मनाक स्थिति। भारतीय जनता पार्टी को सपा क्या कहती, बसपा क्या कहती, कांग्रेस ने क्या बोला, ये सियासी कीर्तन हटा भी दीजिए, तो भी मैं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी को इस मामले पर गंभीरता के साथ और तात्कालिकता के साथ एक्शन लेना चाहिए। कोई राजभर की पार्टी, कोई निषाद की पार्टी भाजपा के लिए अनिवार्यता नहीं हो सकती, अपरिहार्यता नहीं हो सकती। नावेद गलत तो नहीं कह रहा। मैसेज जाना चाहिए कि पेपर लीक वाला आदमी हम चिमटे से भी नहीं छुएंगे, हमारे घर में, हमारे कुनबे में नहीं रह सकता, उसको जाना होगा। और अगर संजय निषाद और राजभर उसको नहीं हटाएं अपने अपने विधायक को, तो इनको आप हटा दीजिए, क्या दिक्कत है? इन्हीं को हटा दीजिए, कहा भाई जाओ अपना दुकाना लग ले जाओ। मैं उस वजह में भी नहीं पड़ा कि फिर इनको कोई लेगा नहीं लेगा, ये इनका भाग्य। हालांकि राजनीति में हमेशा ओपननेस रहती है, कोई ना कोई तो ले ही लेगा क्या। और बहन जी को भी राजभर को लेना होगा और निषाद को, तो उन्हें यही तो कहना है कि मान्यवर कांशीराम ने इनको खोजा था जब ये ऑटो चलाते थे, जीप, ओम प्रकाश, यही तो कहना है। आकाश से कहेंगे कि यही डाल दो ये वीडियो कि मान्यवर कांशीराम जी की याद में राजभर को ले लिया, क्या दिक्कत है? अखिलेश जी के लिए पीडीए ही पर्याप्त है बताने के लिए कि पीडीए के हैं दोनों ये, इसलिए ले लिया। नटखट है लेकिन है तो पीडीए के। मसला यहां ये नहीं है। मसला, और जो बात अनुभव जी कह रहे थे, वो पार्टी के प्रवक्ता हैं इसलिए उनका मजबूरी है, लेकिन मैं मानता हूं कि अदालतें निर्णायक सजा दें, बोले जब तक सुप्रीम कोर्ट से फैसला नहीं आ जाएगा हम इनको दोषी नहीं मानेंगे, ऐसी जिद कर जब जब राजनीतिक दलों ने की तब तब चुनाव में नुकसान उठाया है। नावेद बाबू, जनता मन बना लेती है कि ये आदमी दोषी है क्या,
उसको अदालत से सजा मिल रही, नहीं मिल पाई, किसी 100 कारण है, उसने गवाह खरीद लिए, लेकिन जनता का दंड उसको मिलता है, पार्टी को भी मिलता है, जान लीजिए। आप किसी भी गलत व्यक्ति के पीछे खड़े होंगे इस हल्के तर्क के साथ कि इनको अभी सुप्रीम कोर्ट ने तो सजा नहीं दी, 35 साल बाद सुप्रीम कोर्ट सजा देगा, तब तक ये ईमानदार रहेंगे क्या विपुल दुबे जनता की नजर में और बेदीराम? नहीं ना। राजनीति में कचहरी का ऑर्डर नहीं चलता, जनता की धारणा चलती है। जनता की धारणा का सम्मान होना चाहिए, और ऐसे लोग जिनको हमने माननीय बना के भेजा सदन में, वो इस ढंग के कदाचार में अगर पकड़े जा रहे हैं तो उनका स्थान जेल होना चाहिए, विधानसभा नहीं। धन्यवाद। Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? पेपर लीक कराने वाले अपने अपने विधायक के लिए संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को, देश और प्रदेश को ये बताना चाहिए कि वो उनकी पार्टी में अभी तक क्यों है। अगर वो नेतृत्व इन दोनों आपराधिक किस्म के विधायकों से अलग है तो इनकी विदाई हो जानी चाहिए थी, राजभर की पार्टी से, वेदराम की, और विपुल की, संजय निषाद की पार्टी से। जब तक इनकी विदाई नहीं होगी, मुकदमा तो अदालत में चलेगा, लेकिन सियासी दलों की भी कोई जिम्मेदारी बनती है ना। जब तक इनकी विदाई नहीं होगी तब तक ये बोझ एनडीए के कंधे पर रहेगा, केवल राजभर की पार्टी या निषाद की पार्टी पर नहीं, ये समझना होगा। धन्यवाद।